ओके सो कैसा चल रहा है आप सभी का पुरुषार्थ? कुछ नया ट्राई किया? चार्ट सबमिट तो हुए, 2-4 चार्ट सबमिट हुए। आज साइंटिफिक मुरली पढ़ी थी। साइंटिफिक मुरली का जो वर्जन अपलोड हुआ है वो पढ़ा था। उसके अंदर होमवर्क था आने वाले 4-5 दिनों के लिए। प्रैक्टिसेस बताई गई थी। किस किस ने चेक किया? प्लीज़ रेज योर हैंड। एक ने चेक किया बस? 3 लोगों ने चेक किया। जिनने नहीं चेक किया है ग्रुप में डला हुआ है, साइंटिफिक मुरली को एक बार पढ़ लेना। लास्ट में होमवर्क मेंशन है और वो आपको नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए काम मिला है, तो वो आपको सबको ट्राई करना है। रोज़ डे 1 डे 2 करके मेंशन किया गया है उसमें। नेक्स्ट 5 डेज़ का है आई थिंक, तो वो चीज़ आपको ट्राई करके देखनी है। बाकी एट द एंड आपको एक होमवर्क और मिलेगा जो आपको नेक्स्ट 5 to 6 डेज़ के लिए ट्राई करना है। ओके सो कल कुछ स्पेशल होमवर्क दिया था 7 डेज़ का कोर्स जो कंडक्ट करने। किसी ने और ट्राई किया? Vexed really, I have to use the correct word. Then आपके पास शेयर किया ना, फिर बाबा को एक लेटर भी लिखा कि क्या बाबा इतना पुरुषार्थ करने के बाद एक ऐसा ढीलापन मेरे में आया। Then what happened in the morning I was doing the अमृत वेला। at the time मुझे और कुछ नहीं विजन मिला। एक फार्मर है ना, अपने खेत को जोतते हुए मैंने प्लाउइंग ऐसा एक विजन मिला। फिर बाबा से पूछा, बाबा आज मेरा ये अमृत वेला और इसका क्या कनेक्शन है, क्यों आपने किसान को दिखाया? देन रियल आई टॉक विद बाबा, आई गेट द आंसर टू आई गॉट द आंसर कि जो किसान कितना टाइल करता है उसके इक्वल तुम कर रही हो क्या? तुमको क्यों इतना वेक्सेशन तुम्हें आया? दैट थिंग आई गॉट मा टुडे। दैट्स रियली अमेजिंग। व्हाट एन अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। आपको पता है ये एक तरीका होता है, मतलब कई लोगों को ऐसा होता है कि बाबा विजन्स के थ्रू समझाते हैं। हाँ, कई लोगों के साथ कन्वर्सेशन होती है, कई लोगों के मुरली के पॉइंट्स के थ्रू समझाया जाता है, कई लोगों को विजन्स, एक कोई विजन दिखाई देगा पर्टिकुलर, या जैसे कोई किसान हल जोत रहा है। सेम चीज़ हैपन्स विद माई सिस्टर ऑल्सो कि उसको कोई पर्टिकुलर सीन दिखाया जाएगा, या फिर कहीं चलते फिरते उसको कुछ इमर्ज होगा कि ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बाबा ने दिखाई है, एंड फिर वो चीज़ को डिकोड करना पड़ता है कि व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। ओके सो दिस इज समथिंग रियली डीप, और ये तभी होता है व्हेन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है, आप लोगों के साथ कभी ना कभी हो सकता है, इसीलिए आप इस चीज़ को समझें कि उनका कन्वर्सेशन करने का तरीका अलग है। ऑफ कोर्स हम उतने शायद अलाइंड नहीं होते, इसीलिए उनकी बातें या उनके थॉट्स हम तक रीच नहीं होते हैं, लेकिन उनके समझाने के तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, सो जब ये चीज़ें होती है तो ये बहुत, सोचो ना डायरेक्टली भगवान तुम्हें कुछ समझा रहा है, तो इट्स रियली डीप। अमेजिंग शारदा माते। थैंक यू। ओके सो आज का टॉपिक है ऑफ कोर्स संकल्प शक्ति, क्योंकि हम, हाँ जी रेनू बहन बताइए। दीदी जो आपने ये कोर्स का बोला है ना, तो जैसे मैंने फर्स्ट डे का जैसे किया थोड़ा सा, तो मुझे ये लगा कि जैसे दीदिया तो जब कोर्स कराती है तो एटलीस्ट उनको 1 आवर तो लगता है कि उसको क्लियरिफाई करते हुए। हमारा उतना नहीं हो पाता। नहीं तो उतना करने की भी जरूरत नहीं है ना। देखो आपने क्या वर्ड किया, क्लैरिफाई करने के लिए सामने वाले को समझाना पड़ता है। वहाँ केवल आपको सामने वाले को प्रॉम्प्ट देना है, कमांड देना है, उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी है। क्योंकि आप वहाँ पे जब कोई उधर होता है ना सूक्ष्म वतन में, तो हम सबके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होते हैं। जैसे अगर आप सूक्ष्म वतन में फरिश्ते होंगे, फरिश्ता मतलब ही यही होता है कि आप कॉन्शियसली हर तरह से अवेयर हो, सबकॉन्शियसली आपका दिमाग भी खुला हुआ है। सूक्ष्म वतन में आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है, वहाँ आपको सारे विजन्स क्लियर होंगे, पहले क्या थे बाद में क्या हो। उनको लॉजिक देने की ज़रूरत नहीं होती उधर। 5 से 10 मिनट भी इज़ इनफ। इसीलिए हमने कहा था कि 5 से 10 मिनट कराना शुरू करो, इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी को कुछ सफाई थोड़ी ना देनी है। आपको सीधी सीधी एक बात बतानी कि आप ये हो, आपके पिता ऐसे आए हुए हैं, आप ऐसे दिखते हो, वो ऐसे दिखते हैं, और यू नीड टू एक्सपीरियंस दैट। और आप उनको शक्तियाँ भरते हो, अपने अंदर से निकाल के उनके अंदर डालते हो थॉट प्रोसेस के थ्रू, राइट?
तो उसके अंदर इतना टाइम कंज्यूम ही नहीं होता। 5 से 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट ले लो, किसी को ज़्यादा ही अच्छे से कुछ और समझाना हो तो। पर आप धीरे धीरे जितना एक्सपीरियंस होते जाएंगे उतने आपके वर्ड्स कम होते जाएंगे और आप वाइब्रेशंस के थ्रू ज़्यादा समझा पाओगे। शब्द जितने कम उतने ज़्यादा पावरफुल। ठीक है, जैसे बाबा के वर्ड्स होते हैं ना, बाबा की एक लाइन होती है, पर उसका अगर हम उस एक लाइन पे पूरा 10 से 15 घंटे में एक क्लास करवा सकते हो एक लाइन के ऊपर बस, क्योंकि वो बहुत गहरी होती है। तो उनके वर्ड्स ज़रूर कम होते हैं, लेकिन वो बहुत लॉजिकल बात बोलते हैं, बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात बोलना। ऐसे ही हमारे वर्ड्स में भी आगे चल के ये स्ट्रेंथ होगी, लेकिन वो कब होगी? जब मेरी बुद्धि में वो ज्ञान भरेगा, तो हम सार में विस्तार समाया हुआ होगा। अभी हम हर चीज़ का विस्तार ज़्यादा करते हैं और समझाना हमें ज़्यादा आता नहीं है, इसीलिए हमें हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। धीरे धीरे आपकी बातें सार युक्त होती चली जाती हैं और पावरफुल होती चली जाती हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस कम्प्लीटली कि आप कितने अनुभवी मुहूर्त आत्मा हो। जैसे दादियों की कई क्लासेस हैं जो समझ नहीं आएंगी, दादी जानकी जी की क्लासेस स्पेशली बहुत बहुत डीप होती है वो। अब मुझे समझ आने लगी है उनके सेशंस, मतलब पहले जो बोलते थे तो वो मुरली जैसा ही मैच होता है ना। मम्मा की क्लासेस बहुत सरल होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो भी बहुत गहरी होती है। एक पॉइंट के बाद आपको समझ आएगा कि बहुत गहरी है, तो इनको भी डिकोड किया जा सकता है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा चर्न करके इतना आराम से फीड करती थी कि किसी को भी समझ में आना चाहिए, कोई भी आउटसाइडर भी सुने तो उसको समझ में आना चाहिए। जितना जितना आपके अंदर विवेक होगा, जितना जितना आपने धारणा की होगी, जितने जितने आप अनुभवी मूर्त होंगे, उतना आपकी बातें सारयुक्त होती चली जाती हैं। उतना ही आवाज़ में आने का मन नहीं करता, उतना ही ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता। बहुत लिमिटेड समझाओगे पर अगले की बुद्धि पे बैठेगा। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ ऐसे काम करती है और इसी से कोरिलेटेड है आज का टॉपिक, संकल्प शक्ति। क्योंकि जो भी सेवाएं होनी है उसके लिए आपको संकल्प शक्ति को समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ थॉट पावर। ठीक है, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि सबसे पहला जनरेट क्या होता है, आत्मा एक संकल्प करती है, उसके बाद कोई भी चीज़ शुरू होती है। अगर आप संकल्प ही नहीं करो तो पुरुषार्थ भी शुरू नहीं हो रहा। संकल्प ही नहीं कर रहे तो भगवान से भी नहीं मिलना है। संकल्प ही नहीं कर रहे तो उनसे बात करने का भी मन नहीं है। संकल्प ही नहीं कर रहे तो विकर्म भी नहीं कर रहे, कुछ ऐसा है। ओके, सो जब ये चीज़ें होती हैं तो इसमें हमारा संकल्प शक्ति का यूज़ करना आना बहुत ज़रूरी है। और बाबा हमारे थॉट्स को संकल्प कहते हैं, जबकि थॉट का अगर हिंदी ट्रांसलेशन किया जाए तो विचार वर्ड निकल के आता है। सबको ये चीज़ पता है, थॉट्स को विचार कहा जाता है, पर बाबा हमारे थॉट्स को संकल्प कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन से तुम ब्राह्मण बनते हो, तुम्हारे थॉट्स सिर्फ विचार नहीं रहते, वो संकल्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं? क्योंकि एक तो हमारे पास वो नॉलेज होती है, जो जितना ज़्यादा नॉलेजफुल होगा उसके थ्रू क्रिएट करा गया थॉट उतना ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल कैरी करके चारों ओर फैलता है, उतना ज़्यादा पावरफुल होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज कि आपके अंदर विवेक कितना है। अब विवेक किस में कैरी होता है? बुद्धि के अंदर कैरी करते हैं आप। जो ज़्यादा ज्ञान युक्त आत्मा होगी और वो कुछ संकल्प चलाएगी तो बहुत मैक्सिमम चांसेस है उसके सिद्ध होने के, या उसके एग्जैक्टली संसार में वैसे वाइब्रेशन क्रिएट करने के कि संसार उनके अनुसार ट्रांसफॉर्म हो या उनके अनुसार संसार बदले। ठीक है, विचारों के वजह से संसार ऐसा बना हुआ है। बहुत सारी आत्माएं एक साथ जब रोने के संकल्प करती हैं तो उस चारों तरफ उस माहौल में रोने के वाइब्रेशंस फैलते हैं और माहौल भारी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ का वाइब्रेशन वायुमंडल कैसा होता है? अजीब सा नहीं होता है? वहाँ का वायुमंडल भारी भारी सा लगता है। ऐसा मतलब मन करता है सन्नाटा सा हो रखा है, चुप रहो यहाँ पे, ऐसा लगता है। कोई गया कभी हॉस्पिटल में? सभी मैक्सिमम हम होके आते हैं, किसी न किसी और की वजह से भी जाते हैं। कोई एडमिटेड होता है, आप उस समय जाके देखो, वहाँ पे कभी ऐसा होता है खिलखिलाहट सी होती है? कभी नहीं। बिल्कुल भारी वाइब्रेशंस होते हैं वहाँ के। क्यों? क्योंकि वहाँ के आसपास की मैक्सिमम सोल्स ने डर के वाइब्रेशंस को एक्सपीरियंस किया है और 24 वही रेडिएट किए हुए हैं वहाँ पे। हमारे संकल्प
ऐसे जैसे अगर आप रूम में परफ्यूम स्प्रे करते हो ना, एक बटन प्रेस करके, तो पूरे रूम में खुशबू हो जाती है। सेम जब आप एक थॉट क्रिएट करते हो तो उससे वो खुशबू जैसी फ्रीक्वेंसी फैलती है, फ्रेग्रेंस नहीं, वो फ्रीक्वेंसी फैलती है, और वो रूम को हल्का और भारी भी एक्सपीरियंस कराती है। आपके आसपास केवल वाइब्रेशंस होती हैं। जैसे वाइब्रेशन क्या होती है, पहले मैं आपको ये समझा दूँ। एक होता है वाइब्रेशन, एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी। 3 चीज़ों की हम जनरली बात करते हैं। तो एनर्जी तो आप यहाँ पे ये समझो कि वी ऑल आर सोल, वी ऑल आर पॉइंट ऑफ लाइट, तो हम एनर्जी हैं। एनर्जी जो कि कभी बनती नहीं है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जो कभी बनती भी नहीं है, हमेशा एग्जिस्ट करती है, तो वो हो गई एनर्जी, ठीक है। अब उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि भाई वो एनर्जी कैसी है, वो अपने थॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती है खुद को। हम आत्मा अपने विचारों के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो विचार जब निकलते हैं तो वो ऐसे 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 करके चारों तरफ फैलते हैं, हमसे निकलते हैं, तो वो जैसे वाइब्रेट नहीं करती कोई चीज़। ऐसे अगर रूम में आप डीजे बजाओगे या बहुत ज़ोर से कुछ बजाओगे तो वो वाइब्रेट करने लगेगा, रूम में चीज़ें वाइब्रेट करने लगती है। सेम आप जब सोचते हो तो रूम में चीज़ें वाइब्रेट करती हैं, पर वो बहुत सूक्ष्म रीति से वाइब्रेट करती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, तो बहुत सटल होती है। उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। जब आपने कुछ सोचा तो कुछ तरंगे फैलेंगी जो पूरे कमरे में फैलेंगी या पूरे संसार तक जाएंगी। संसार मतलब जो भी ब्लैक स्पेस है वहाँ तक, 5 एलिमेंट्स जहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं वहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गई वाइब्रेशन। वाइब्रेशन समझ में आया? जो भी चीज़ें वाइब्रेट, कंपन कहते हैं वाइब्रेशंस को। कोई चीज़ का कांपना क्यों कहते हैं, वाइब्रेट कर रहे हो। जैसे मेरा हाथ अभी भी वाइब्रेट कर रहा है, तो ये होता है वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशंस को नापने का तरीका होता है फ्रीक्वेंसी। जैसे दूध को लीटर्स में नापते हैं, वैसे वाइब्रेशंस कैसी है उसको नापने का तरीका होता है फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब अच्छे संकल्प है, लो फ्रीक्वेंसी मतलब खराब संकल्प है। ओके, समझ आ गया मोटा मोटा एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी। तो जब आप संकल्प चलाते हो, आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस में कन्वर्ट होके संसार में फैलती है, आपके घर में फैलती है, आपके बॉडी में फैलती है, आपसे चारों तरफ फैलती है। मतलब वो स्थूल में बाहर निकलती है। आपने एक चीज़ अंदर सोची, वो स्थूल में बाहर निकल जाती है। जब बहुत सारे लोग एक साथ नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलाते हैं तब कलयुग जनरेट होता है, और उसकी वजह से प्रकृति भी वैसी बन जाती है। 5 तत्वों पे उसका इम्पैक्ट होता है। हमारे आसपास जो भी 5 तत्व है हमारे खुद के वाइब्रेशंस की वजह से वैसे है, क्योंकि हमने वैसे वाइब्रेशंस क्रिएट कर रखे हैं। जब कुछ आत्माएं बहुत शुद्ध संकल्प क्रिएट करती हैं तो वो नेगेटिव फील्ड चेंज होता है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन ज़्यादा पावरफुल होते हैं नेगेटिव वाइब्रेशंस के। फॉर एग्जाम्पल, बाबा को केवल लगभग 4% आत्माएं चाहिए पूरी दुनिया को चेंज करने के लिए, जबकि पॉपुलेशन कितनी है, 900 करोड़ लगा लीजिए पॉपुलेशन, लगभग इतनी लगा लीजिए, अभी इतनी हुई नहीं है वैसे, पर एट द एंड लगभग इतनी हो जाएगी। और हम देवताओं की लगभग टोटल कैलकुलेशन कितनी पाएगी, 33 करोड़। तो वो अप्रॉक्सीमेटली 4% है टोटल पॉपुलेशन के, ठीक है। तो हम 4% पॉपुलेशन इस दुनिया को बदल देते हैं अपने अच्छे थॉट प्रोसेस से, बस अच्छे संकल्पों से, बस, ठीक है। सो दिस शोज कि हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन ज़्यादा पावरफुल होते हैं किसी के भी नेगेटिव वाइब्रेशन से। अगर घर में एक आत्मा भी अच्छी है और 10 बुरे हैं तो एक वो सब पे भारी रह सकती है। इट डिपेंड्स ऑन कि वो कितनी पावरफुल है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने माताओं पे यज्ञ कलश रखा कि एक अगर माता एजुकेटेड है तो वो अपने बच्चों को भी वैसा एजुकेटेड बनाएगी। जो शक्तियाँ, जो ज्ञान मैं उनमें भरूंगा वही अपने बच्चों में भी भरेगी और उन बच्चों से आगे फैलेगा। अगर घर में एक लेडी है, एजुकेटेड है, तो पूरा घर एजुकेटेड होता है। ये बात डायलॉग सुना है किसी ने? कहते हैं ना ऐसा। तो वो चीज़ इसीलिए सेम चीज़ बाबा इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर माताओं को ज्ञान दिया जाएगा तो वो पूरे घर को ज्ञान देंगी, भाई को दिया जाएगा तो शायद वो सिर्फ भाई तक सीमित रहे। किस कुल का उद्धार करती है दीदी एक लेडी? आप ही ने किया था। ठीक है, आपको पता है हमारे घर में तो चलो अभी तो ज्ञान में नहीं चलते, लेकिन
राजपूत हैं, तो राजपूत में चौहान्स हैं, जो इस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, सो वी आर चौहान्स। तो चौहान्स की जो जो कुल देवी है वो माउंट आबू से है। सो अब ये चीज़ को आप कैसे डिनाई करोगे? ये अभी आप कुल देवी को पूछने के लिए तो माउंट आबू जाओगे ही ना। तो दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग। जब मुझे ये चीज़ पता चली कि हालांकि मुझे उनका नाम तो अभी भी नहीं याद है कि क्या नाम बताया था, शाक्ता कुछ ऐसा करके कुछ नाम है। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोग ऑफ कोर्स कल्याण करने के निमित्त बनते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं आपस में। सो सारी चीज़ें शुरू किससे होती है? संकल्प से शुरू होती है। बाबा कहते हैं इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली देन ओनली चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी उसके अकॉर्डिंग। पर अभी इतना सारा ज्ञान सुनने के बाद आप लोग को क्या प्रॉब्लम लगती है कि पॉजिटिव सोचने में तो नहीं आता ना, वो तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव निकलता है। अगर मैं किसी के लिए कुछ उल्टा सोच रही हूँ तो मैं कोई जान के थोड़ा ना सोच रही हूँ, वो तो ऑटोमेटिकली आता है ना। गुस्सा अगर हम कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। हम कोई अपनी मर्जी से थोड़ा ना कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली बाहर आ रहा है। किस किस को होती है प्रॉब्लम? रेज योर हैंड। मतलब हम कोई नेगेटिव जानबूझ के थोड़ा ना सोचते हैं, वो एक ऑटोमेशन में चीज़ है, अपने आप आती है। अभी कब तक मेरे को बोलोगे आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो? संकल्प शक्ति तो समझ में आ रही है कि भाई आत्मा है, वो संकल्प क्रिएट करती है, तो वाइब्रेशंस फैलते हैं जिससे पूरी दुनिया डिज़ाइन होती है समहाउ। अगर 4-5 आत्माएं कलेक्टिवली योग करेंगी, पावरफुल योग करेंगी, सेम वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करेंगी, तो बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाइब्रेशनल लेवल पे वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि संकल्प ऑटोमेटिकली चलते हैं, मेरे हाथ में नहीं है। सो इसका कनेक्शन होता है बुद्धि से। सो आपके पास 3 चीज़ें हैं, मन, बुद्धि एंड संस्कार। 3 चीज़ें हैं। तीनों चीज़ें के अंदर मन में संकल्प आते हैं, बुद्धि ऊपर नीचे उसको डिसाइड करती है, देन वो जाके संस्कार क्रिएट करते हैं। संस्कार से ऑटोमेटिकली जैसे आपके संस्कार है वैसे संकल्प आएंगे। अपनी मर्जी से संकल्प कहीं से नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये एक लूप है कि संस्कारों की वजह से मुझे संकल्प ही वैसे आते हैं। मेरा संस्कार बना हुआ है नेगेटिव सोचने का, तो मैं ना चाहते हुए भी नेगेटिव सोचती हूँ और नेगेटिव देखती हूँ और नेगेटिव ही कर्म करती हूँ। मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, मुझे अपने आप हो रहा है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? सो द सोल्यूशन इज योर इंटेलेक्ट। अगर आपको कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इस लूप को ब्रेक करने का तरीका होता है आपकी बुद्धि में आप क्या भर रहे हो, आपकी बुद्धि सुन क्या रही है। जब ये आप ज्ञान सुनते हो, मुरली सुनते हो, आपकी बुद्धि के अंदर कोडिंग होती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी बुद्धि इन्फ्लुएंस करती है आपके संस्कारों को। संस्कार चेंज होने के बाद थॉट प्रोसेस चेंज होता है ऑटोमेटिकली। शुरुआत बुद्धि से होती है, बुद्धि को क्लीन करना होता है, बुद्धि पे काम करना होता है, बुद्धि के अंदर ज्ञान फीड करना होता है, बुद्धि के अंदर अच्छे सेशंस, मतलब कैसे चेंज करना शुरू कर सकते हैं, जो मैंने पर्सनली शुरू किया था। ऑफ कोर्स मैंने क्लासेस सुनना शुरू किए, सारे जितने भी सीनियर्स के क्लासेस हैं, ताकि मेरे अंदर कुछ ना कुछ अच्छी कोडिंग हो जाए, कुछ ना कुछ अच्छी। उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन बस इंटरेस्टिंग लगती थी तो सुनते जा रहे थे। अच्छा, किसी और का क्या पर्सपेक्टिव है, इनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनका क्या। तो बुद्धि के अंदर क्लासेस भरी, पहले बुक्स पढ़ के बुक्स भरी अपने अंदर, तो पिछली जो प्रोग्रामिंग थी वो चेंज हो गई। हाँ, पिछला जो ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ था, ज़्यादा भरा भी नहीं हुआ था। आई वॉज जस्ट 14 years old, मे बी 16 years अराउंड। तो उस टाइम तक तो आप कुछ ज़्यादा कैरी भी नहीं करते हो, लेकिन फिर भी बुद्धि की सफाई की जा सकती है जब आप उसके अंदर कुछ अच्छा भर रहे हो कंसिस्टेंटली। फॉर एग्जाम्पल, एक बकेट है, उस बकेट में कचरा भरा हुआ है, तो आप बकेट खाली नहीं कर सकते हो एकदम से, लेकिन उसके अंदर अगर हम खाली साफ पानी का टैप चला के छोड़ देंगे, एक टाइम पे सारा कचरा बाहर हो जाएगा और पूरी बुद्धि क्लेंज हो जाएगी, पूरी बकेट क्लेंज हो जाएगी। तो दिस इज़ द ओनली वे कि आप उसके अंदर अच्छा फीड करो, क्लासेस अच्छी से अच्छी सुनो, सारा ज्ञान सुनो, बुक्स पढ़ो, मुरलियाँ पढ़ो, चिंतन करो मुरलियों पे। एक समय आएगा कि बुद्धि की सफाई होगी, आपके संस्कार ऑटोमेटिकली चेंज होंगे और वो संस्कार डायरेक्टली आपके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे और आपका एक बहुत अमेजिंग माइंडसेट, एक अमेजिंग थॉट प्रोसेस निकल के बाहर आएगा।
जिसमें आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखोगे। आपको यूनिक पता है क्या चीज़ बनाती है? आपका थॉट प्रोसेस, आपका नज़रिया दुनिया को देखने का क्या है, वो इस संसार में आपको यूनिक बनाता है। और वो थॉट प्रोसेस आपको मिलता है ऑफ कोर्स मुरलियों से, पर आपने उस मुरली को समझा कैसे? बाबा जो डायलॉग कहते हैं ना कि ज्ञान तो मैं सबको देता हूँ पर सभी अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण करते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। सो वो प्रैक्टिकली कैसा दिखाई देता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, चीज़ों को लेकर को देखने का आपका नज़रिया कैसा है, आप कोई भी सिचुएशन को देखते कैसे हो। ऑफ कोर्स अगर एक सिचुएशन मेरे सामने आए, सेम सिचुएशन आपके सामने आए, आप अलग रिएक्ट करोगे मैं अलग रिएक्ट करूंगी, मेरा उसी चीज को देखने का नजरिया अलग होगा। मानते हो आप ये सभी? पर वो चीज कैसे डिसाइड होती है कि आपकी बुद्धि में कितना विवेक है, आपकी बुद्धि में कितना ज्ञान भरा हुआ है। और बुद्धि की प्रोग्रामिंग कंसिस्टेंटली रिपीट करने से होती है, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने से होती है, पैटर्न्स को ब्रेक करने से होती है। जो चीज़ें मैं हमेशा से सोच रही हूँ उनको छोड़ के अगर मैं सुबह उठते ही ये सोच रही हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जैसे आप लोगों को एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि सुबह सुबह उठते ही मुझे ये पेज पढ़ना है, सुबह उठते ही, क्योंकि सुबह उठते ही कई लोगों को याद नहीं आता है कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। तो वो लिस्ट बना लो कि सुबह मुझे उठते ये पढ़ना है कि आई एम मास्टर ऑल माइटी, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, थैंक यू शिव बाबा फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई ब्यूटिफुल लाइफ, मेकिंग माई लाइफ अमेजिंग, एंड माई लाइफ इज सो हैप्पी, आई एम सो अमेजिंग। चाहे ये चीज़ एक बार के लिए आपको लगे कि मैं हूँ तो नहीं, लेकिन आप सुबह सुबह प्रोग्रामिंग करोगे, हो जाओगे। पहले हम भी नहीं थे, बड़ी चीज़ प्रैक्टिस करते करते आई एम लिविंग द मोस्ट अमेजिंग लाइफ एवर। अभी तो फिलहाल तो मेरे ऐसे हालात हैं, इससे पहले इतना खुश हम कभी नहीं थे लाइफ में। और माया वाला जो कंसेप्ट था वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। हाँ, हालांकि वैसे हम कहते हैं कि अगर पेपर नहीं आ रहे हैं तो सोचो कि पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, बट स्टिल आई बिलीव कि हम एक ऐसे पड़ाव में है जहाँ पे हम परमानेंटली स्टेबल होना सीख रहे हैं, कि जिसमें मुझे लगता है कि अभी दुख की स्पेस रहेगी नहीं। हाँ, तो ऐसी लाइफ, ऐसा टेन्योर अभी शुरू हुआ है जिसमें पुरुषार्थ करना बहुत है। अभी मैं ये भी नहीं कहूँगी आपको कि अभी हम वो पुरुषार्थ कर रहे हैं जैसा हम चाहते हैं कि हम करें, नहीं। और सच बताए तो अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं उस हिसाब से अभी हम बस मज़े मार रहे हैं कि ओह क्या अमेजिंग लाइफ है, ऐसे कर करके ना। अभी हम बस चीज़ें देख रहे हैं कैसा क्या चेंज हो रखा है लाइफ में, नया नया जो चीज़ें आ रही हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी तो अपनी एक्साइटमेंट को ही बैलेंस करना सीख रहे हैं। बहुत चीज़ों को लेके बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, ओह ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो बैलेंस करना सीख रहे हैं। तो बहुत कुछ है आप लोग के लिए आगे एक्सपीरियंस करने के लिए, पर आप लोग को कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आप लोग को प्लान्स दिए जाते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मे बी थोड़ा जल्दी ग्रैब कर लोगे, है ना। इतना टाइम नहीं लगेगा, लगभग 14 ईयर्स लगे हैं इस जर्नी को पूरा होने में। आप लोग के पास ना इतना टाइम है ना आपको लगना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें उस टाइम पे समझाने वाला कोई नहीं था, बट अभी ऑफ कोर्स बाबा समझा रहे हैं तो आप लोग को ग्लैब करने का चांस है। हाँ, जल्दी कर सकते हो। सो एक होमवर्क जो आप लोग करेंगे, क्योंकि संकल्प शक्ति की बात हो रही है, सो जस्ट टेक आउट योर डायरीज एंड मेक समथिंग व्हाट आई एम सेइंग। अपनी डायरी निकालिए और ड्रॉ कीजिए जो मैं बता रही हूँ। पेन डायरी निकाल लीजिए। जिसने निकाल ली हो प्लीज रेज योर हैंड। सबकी निकल गई? तो मैं बताऊं, अच्छा, मेक अ सर्कल, अ ह्यूज सर्कल लाइक अ क्लॉक। एक घड़ी के जैसा सर्कल बनाइए और उस सर्कल को 4 पोर्शंस में डिवाइड कीजिए अंदर से, जैसे घड़ी के अंदर होता है। डन?
एक ह्यूज सर्कल बनाइए, उस सर्कल को 4 पोर्शंस में डिवाइड कीजिए। बड़ा सर्कल बनाना, अंदर लिखना होगा कुछ। अब उन सर्कल्स में जैसे घड़ी में होता है 12, 3, 6 और 9 बजता है, वैसे टाइमिंग्स मेंशन कीजिए 12, 3, 6, 9। कितने अच्छे लग रहे हो लिखते हुए। सो अब इनको आपको 4 पोर्शंस डिवाइड हो गए। अब उस 4 पोर्शन में 6 to 9 वाले में लिखिए शांति की शक्ति को रेडिएट करना है। शांति की शक्ति को रेडिएट करना है। सिक्स टू 9 में लिखना है, ठीक है। 9 to 12 में लिखिए शक्तियों को रेडिएट करना है, 8 पावर्स को रेडिएट करना है। दीदी 9 to 12 में लिखिए 8 पावर्स को रेडिएट करना है, 8 शक्तियों को रेडिएट करना है। अभी 12 to 3 में लिखिए प्योरिटी को रेडिएट करना है। थ्री टू 6 में ज्ञान को रेडिएट करना है। 6 to 9 शांति है, शक्ति है, प्योरिटी है एंड देन ज्ञान है। सबने लिख लिया, ठीक है। और आपको इस चीज़ को फॉलो करना है नेक्स्ट 5 डेज तक के लिए, जब तक का वो साइंटिफिक मुरली का आप लोग को प्लान मिला है तब तक। करना क्या है एग्जैक्टली आप इसमें, जैसे कि थॉट प्रोसेस की बात हो रही थी, थॉट से निकली हुई वाइब्रेशंस की बात हो रही थी, तो जैसे भी आप एक थॉट क्रिएट करते हो तो वो वाइब्रेट होता है और संसार में जाता है। वैसे ही आपको देखना है कि जैसे आप सुबह उठोगे या आपका जो टाइम पीरियड चल रहा होगा, अगर 6 से 9 बजे हैं तो आपको कंसिस्टेंटली बुद्धि में बैकअप पे ये काम होना चाहिए कि आई एम रेडिएटिंग पीस इन द होल वर्ल्ड एंड द वाइब्रेशंस आर गोइंग इन द होल वर्ल्ड। मैं शांति का सागर हूँ। तो सागर से लहरें निकल के पूरे संसार में, मतलब जितना स्पेस है पूरे स्पेस पे फैल रही है, ठीक है। 6 से 9 बजे तक का ये अभ्यास आपको बैकअप पे रखना है। कुछ काम कर रहे हो, करते रहो करते रहो। जैसे ही बुद्धि फ्री है, क्या सोचना है? मैं आत्मा शांति का सागर हूँ। क्या सोचना है? मैं आत्मा शांति की सागर हूँ। देन 9 से 12 बजे तक क्या करेंगे? शक्तियों का सागर हूँ। आपसे शक्तियां रेडिएट होंगी पूरे वर्ल्ड में, सभी आत्माओं तक। हाँ, पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरा जितना, जहाँ तक ब्लैक स्पेस जाता है, जहाँ तक हमारी वाइब्रेशन से वर्ल्ड डिज़ाइन होता है, वहाँ तक ये आपकी वाइब्रेशंस फैलेंगी। एंड बिकॉज ऑल ऑफ यू आर मास्टर ऑलमाइटी, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप सोचोगे 1 सेकंड में वर्ल्ड तक पहुँचेगा, 1 सेकंड में, ठीक है। तो ये नहीं संकल्प चलाना कि आपने सोचा है तो कैसे पहुंचेगा। दिस इज अ लॉ। आप सोचते हो वो पहुंचता है, ठीक है। तो शांति जी, शांति के सागर तो बाबा है, हम तो मास्टर शांति के सागर हैं। क्यों? मेरे बाबा है तो मैं भी हूँ। ऑफ कोर्स बन सकते हैं ना। इट डिपेंड्स ऑन मी कम्प्लीटली कि मैं क्या अभ्यास कर रही हूँ। तो जैसे मेरे पिता वैसे मैं सोच क्या रही हूँ। आप सीधा वो वाला थॉट क्रिएट करो ना कि जो आपको बनना ही है। मैं मास्टर भी बोल सकते हो, मास्टर है, बट आई ऑलवेज बिलीव कि अगर मुझे उनके जैसा बनना है बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल उनके लेवल की बात, मैं उनका बच्चा, उनसे कम कैसे, मैं बिल्कुल बराबर की बनना है मुझे तो, ठीक है। मास्टर वर्ड यूज कर सकते हैं जिनको कंफर्टेबल ना हो, लेकिन हमें मैक्सिमम हाईएस्ट थॉट क्रिएट करना होता है, तो सीधा वो क्रिएट करें जो मैक्सिमम हो सकता है। शारदे माता बताइए क्या पूछ रहे हो? आप कह रहे थे ना कि कहाँ वाइब्रेशन कहाँ तक फैलता है, कुछ ब्लैक स्पेस जहाँ तक है, अच्छा, जहाँ तक स्पेस नजर आता है ना, अपनी फोटोज में नहीं होता है,
स्पेस है, उसके पार सटल वर्ल्ड है एंड देन रेड वर्ल्ड है। तो जहाँ तक वो स्पेस है, वो जो 5 एलिमेंट्स हैं, वो आपकी वाइब्रेशन से 5 एलिमेंट आपके फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। जब आप ऐसा कोई थॉट क्रिएट करते हो तो कम से कम उतनी देर के लिए जितनी देर आप वो थॉट क्रिएट कर रहे हो, और फिर आपके वाइब्रेशंस का इम्प्रेशन पूरे 5 एलिमेंट पे भी बढ़ता है, उन पे छप के रह जाती है वो चीज़। आप गलती से भी बोलोगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान या मैं शांति का सागर, प्रकृति याद रखेगी इस बात को, ठीक है, क्योंकि वो इम्प्रेशंस बन के छप जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। क्रिएट करा गया विचार जैसे छोड़े हुए तीर के जैसे होता है, वो वापस नहीं लिया जा सकता। बोले हुए वर्ड्स वापस नहीं लिए जा सकते। तो कुछ एनर्जीज आपकी ऐसी हैं जो आप एक बार अगर रिलीज करते हो, वर्ल्ड उसको वापस भेजता है कुछ टाइम के बाद। हाँ, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के रूप में आपके पास वापस आएगी। आपको मैंने कोट डाला था ना, याद है? एपीजे अब्दुल कलाम का कोट था कि जब वो, फिर मैं एक बार दोबारा डाल दूंगी तो आप एक बार उसको सुनना। हाँ, थोड़ा समझ में आएगा आपको। सभी एक बार चेक कर लेना। तो आप लोग को समझ आया एग्जैक्टली प्रैक्टिस कैसे करना है? सेम चीज़ पे, जैसे मैं शांति का सागर हूँ, मैं शांति के बाद शक्तियों की सागर हूँ, मुझसे शक्तियाँ रेडिएट हो रही हैं, उसको इंक्रीज करके और विजन्स दे सकते हो कि मुझसे 8 शक्तियाँ निकल के अर्थ के सभी आत्माओं को जा रही हैं। जो भी सोल मेरे आसपास एग्जिस्ट करती है उन आत्माओं को जा रही है। 8 तरह के वाइब्रेशंस मुझसे निकल रहे हैं, 8 आत्माओं को जा रहे हैं। मैं शांति का और मैं शक्ति का सागर हूँ। एंड देन 12 बजते ही ये 8 शक्तियाँ के बारे में, आप में है ना? 8 शक्तियाँ जो है ना, हाँ, वही वो पवित्रता, मधुरता, धैर्यता, निर्भयता, हर्षितता, वो आपके 7 वर्च्यूज है, वो 7 गुण है, उनकी बात नहीं कर रहे। जो योग से आपके अंदर शक्ति बढ़ती है ना, जैसे सहन शक्ति होती है, समाने की शक्ति होती है, वो अष्ट शक्तियों वाला एक चार्ट है ना, वो वाली शक्तियां रेडिएट करनी है। हाँ, 7 गुण अलग होते हैं। गुण तो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो, शांति, शक्ति, पवित्रता एंड ज्ञान। यहाँ पे आपको अपने योग बल को यूज करके योगदान देना है, आपके अलग पावर्स निकलेंगे ना, ठीक है। तो आप लोग ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आप लोग अष्टभुजाधारी दुर्गा हो एंड ऑल दैट, वो भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सूरज भाई ने काफ़ी क्लासेस में ऐसा बताया है, जिसने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया है। तो आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। क्या हो गया? शक्तियों के सागर, फिर ज्ञान, शांति, शक्ति, देन प्योरिटी के सागर हो। तो दिन में जो भी 12 से 3 बजे तक कर रहे होगे, आपकी बुद्धि में बैकअप पे बजना चाहिए कि मैं पवित्रता का सागर हूँ, मुझसे पवित्रता पूरे वर्ल्ड में फैल रही है, ठीक है। शांति, शक्ति, पवित्रता, एंड देन शाम को क्या करना है? 3 से 6 बजे तक ज्ञान रेडिएट करना है, क्योंकि नुमा शाम पे सभी आत्माओं की बुद्धि कहीं ना कहीं खुली होती है और वो लोग एब्जॉर्व करने के लिए रेडी रहते हैं। तो आप में जितना ज्ञान होगा वो सभी तक ऑटोमेटिकली फैलेगा, जब आप ये सोचते हो कि मैं आत्मा ज्ञान की सागर हूँ और मुझसे ये ज्ञान की लहरें निकल के पूरे संसार की सभी आत्माओं में फैल रही हैं। और आप ये भी सोचना साथ के साथ कि वो सभी आत्माएं इनको एब्जॉर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे? सॉक कर रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं। जैसे स्पॉन्ज सॉक करता है ना, जैसे रेगिस्तान है, उसमें अगर आप एक बूंद भी पानी डालोगे तो किधर गायब हो जाएगा, पता नहीं चलता। सेम, सारे तरफ रेगिस्तान है, आपके चारों तरफ सब सूखे पड़े। आप गलती से संकल्प चलाओगे, वो सब कैच करेंगे, ऑटोमेटिकली कैच होगा उन लोग को, ठीक है। सारी चीज़ें वाइब्रेशनल लेवल पे काम करती है। अगर आप लोग को ब्राह्मण जीवन लिटरली एक्सपीरियंस करना है, लिटरली अगर आप ये लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, तो ये चीज़ें शुरू कर दो, क्योंकि अच्छा, इसको सेवा कहते हैं। तो जब हमने 6 बजे तक कर लिया, सुबह 6 से 9 शुरू किया, और 9 से शाम 12 किया, 12 से 3 किया, 3 से फिर से 6 किया, तो ये सर्कल फिर से सोने तक रिपीट चलता रहे जी। फिर से ये 6 बजे 5 से दिन का ऐसे- प्लान है। हाँ जी, सेम 6 से 9 बजे तक इवनिंग में वही शांति वाला ही अभ्यास होगा फिर से वही आ जाएगा जी, ठीक है। और इसके अलावा एक प्लान और है जैस्मीन माते, कि वो आपको साइंटिफिक मुरली में दिया गया है, वो आपको पढ़ना है बीच बीच में। ये काम तब करना है जब बुद्धि खाली है,
जरूरी ये नहीं। जो आप बता रहे हो ये मैंने तो आज पहले दिन ही ज्वाइन किया है ना आपको, वो तभी तो scientific मुझे बोली पता है आपने ज्वाइन किया है पहले दिन। आप लेकिन ग्रुप में हो ना, तो मैं डाल दूंगी आपको ना, आपको मिल ओके, जाएगा ग्रुप में। एक मुझे वो भी बता देना कि जो आपने मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करवाया है वो किस प्रकार से करवाया है। मैंने कोई ऐसा अभ्यास करवाया है? आपने याद और सेवा की क्लास में कहा है कि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है सबकी, आप उस स्टेज तक पहुंच चुके हो। अच्छा, वो लाइव क्लास सेशंस बहुत के ध्यान से- हम लोगों ने ग्रुप्स डाल, लाइव सेशंस की जो भी लिंक थी उसमें जो भी क्लासेस है वो सब डाल दिए, क्योंकि आज काफी नए आत्माओं ने ज्वाइन किया था, तो आप वो सेशन सुन सकते हो, सब रिकॉर्डेड है। हाँ, तो आप वो चेक प्लेलिस्ट करोगे, में है सारे? सारे प्लेलिस्ट में है। हाँ, अच्छा, उसका टाइटल क्या होगा कुछ पता है? नहीं, वो धीरे धीरे पता चलेगा, ऐसे कोई एक स्पेसिफिक क्लास में कुछ डिस्कस नहीं हुआ है। ओके, आई विल सी। ओके, थैंक यू Thank सो you. मच। सो अभी आपको संकल्प वाले कंसेप्ट से कोई क्वेश्चंस है किसी को? जो हमने चैप्टर डिस्कस किया कि संकल्प शक्ति क्या है, इससे हाँ, रिलेटेड मुझे है क्वेश्चन, बताइए। मैंने सोचा था कि पूछूंगी एंड में। घर में तो मैं और मेरी युगल ही है, पर मुझे फिर भी लगता है कि मेरे संकल्पों की इतनी वाइब्रेशन अभी पावरफुल नहीं हो रही है, मुझे खुद ही कोई कुछ फील नहीं होता। ओके, तो इसको मतलब इम्प्रूव किस प्रकार से करना है, मतलब Of course. मतलब आई गेट योर क्वेश्चन। अभी जो आपको प्लान्स बताए गए हैं ना, अगर आप इस पे थोड़ा थोड़ा भी काम कर लोगे, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आप ये प्रैक्टिसेस करके देखो, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि किसी ने प्रैक्टिसेस ऐसे पहले किया होगा। इंस्टीट्यूट जो ग्रुप का हिस्सा रहे पहले से, उनको तो पता है कुछ ना कुछ करते हैं। पर अगर आप कंसिस्टेंटली, आपकी बुद्धि के पास अगर एक काम है, तो आपकी बुद्धि ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाती है, और पावरफुल बुद्धि के संकल्प भी पावरफुल होते हैं। हाँ, तो वेस्ट नहीं चलने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा हाँ, आप ठीक है, लोग ये को ना। 5 दिन करके फिर हम आपको हाँ, देंगे। तो आप मुझे बताना, अगर इशू होगा तो आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट। ओके, थैंक दीदी, वो हम सॉन्ग्स भी डाल सकते हैं वो मनन करने के लिए, वाइब्रेशंस के लिए। आप म्यूजिक कब तक बजाते रहेंगे? आपको बैठ के तो कुछ करना ही नहीं है, तो चलते फिरते करने की चीज है। नहीं, वापस आने के लिए अगर हम भूल जाए तो। सॉन्ग्स डाल सकते हैं। मुझे सवाल समझ नहीं आया आपका। नहीं, अभी वो बहन जी बोल रहे थे ना, इसलिए मैं बोली कि अगर वो अष्टशक्तियां का वाइब्रेशंस नहीं आए तो अष्टशक्तियों का सॉन्ग डाले तो अच्छा, vibration- ऐसे कोई अष्ट शक्तियां सोचते नहीं बैठना है आपको, केवल ये सोचना है कि मैं शक्तियों का सागर हूँ, मुझसे शक्तियां रेडिएट हो रही है। गिनने मत बैठना, वरना वो गिनती पे बुद्धि जाएगी। ठीक है, केवल जस्ट आपको उनको रेडिएट करना है। डोंट थिंक अबाउट कि कौन सी रेडिएट हो रही है, ऑलमोस्ट सभी रेडिएट हो रही है एक साथ। आपको ये वाइब्रेशंस रेडिएट करने हैं, सोचना नहीं है कि कौन सी किधर किधर कौन सी गई। प्लीज काउंट भी करने मत बैठना उसको, सीधा बस ये रेडिएट करना है दैट आई एम मास्टर ऑलमाइटी, और आई एम द पावरफुल पर्सन, आई एम अ पावरफुल सोल। सो ये चीज आपको इजी रहेगी। आप जब शक्तियों के सागर हो, तो सागर से सब कुछ बह के निकलता है। वो ये नहीं देखता कि कौन सा वाला पानी देना है, कौन सा वाला नहीं देना है। समझ गए दीपा बहन? अभी क्लियर रहेगा। विजुअल्स में कुछ भी कंफ्यूजन मत रखो, जितना साफ विजन होगा उतना इजीली आप रेडिएट कर पाओगे। इसीलिए एक थॉट दिया जाता है, बस, ज्यादा नहीं दिया जा रहा। सिंपल है वो एक, आपको जैसी समय मिले तभी बैकअप पे सोचना है कि आई एम एन ओशन ऑफ पावर, आई एम एन ओशन ऑफ पावर, मुझसे रेडिएट हो रही है। बस वो विजन क्रिएट करना होता है। ठीक है, बोलना यही होता है कि मैं शक्तियों का सागर हूँ, और देखना ये होता है कि मुझसे वो शक्तियां निकल के चारों तरफ फैलती हुई नजर आ रही है, जैसे वैक्यूम जैसा ऐसे बूम करके फैल रहा है आपसे ना निरंतर, जब भी आप वो थॉट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, समझ आया? विजन बन रहा है सबको बुद्धि में। सभी ट्राई करना। शर्मिष्ठा बहन, व्हाट यू आर सेइंग? आपने जो विजन बताया ना कि हम जैसे सारे दिन में चलते फिरते करना है, तो योग मतलब हम ना अलग से जैसे सूक्ष्म शरीर में है, बाबा की लाइट आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे चलते हैं, मतलब योग मतलब। तो हमें वो किस तरह से विजन चलते फिरते कि वही कि अलग से खुद को देखना है, या स्थूल शरीर में ही आत्मा को फील करके बाबा की लाइट आ रही है, पूरे विश्व में जा रहे हैं, या फिर अलग से वो विजन बनाए, आपको मतलब बैक ऑफ द माइंड वो विजन लगे। तो बेसिकली जब आप ऐसी कोई भी सेवा करते हो और अलग से विजन बनाना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं रहता बुद्धि को।
ना बुद्धि कर सकती है। चलते फिरते केवल आप संकल्प पे अटेंशन दे सकते हो। तो आपको कोई अलग से विजन नहीं बनाना है, लेकिन अगर विजन बनाना चाहो तो वो ये बना सकते हो कि आप अपनी इस बॉडी में बैठ करके ये वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहे हो। यू आर अ स्टार रेडिएटिंग दीज वाइब्रेशंस। सो आपसे रिपल्स निकल के जा रहे हैं। तो यू आर जस्ट ऑपरेटिंग दिस बॉडी, जैसे अंदर ड्राइवर बैठ के कमांड दे रहा हो, वैसे आप कमांड दे रहे हो थॉट्स से पूरे संसार को। और काम कर रहा है वो शरीर कर रहा है, आत्मा नहीं कर रही है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो सोचने के लिए या विजुअलाइज करने के लिए। ये चीज़ बहुत हेल्प करती है आपको। 3-4 अभ्यास एक साथ इकट्ठे हो रहे होते हैं। ठीक है पूजा बहन, बताइए। दीदी मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उसी के लेके संकल्प बहुत ज्यादा चलता है, मतलब अब उसी में मतलब बह जाते हैं वो, फिर बहुत ज्यादा मतलब वो टाइम लग जाता है। जब तक बुद्धि में कुछ अमेजिंग नहीं होगा ना, तो संकल्पों पे कंट्रोल नहीं होता है। आपकी बुद्धि में कंसिस्टेंटली आपको लंबे समय तक ऐसा कुछ भरना पड़ेगा जो संकल्पों का फ्लो चेंज हो, फिर आपका सोचने का तरीका ऑटोमेटिकली चेंज होता है। इसीलिए कुछ मैं आप लोगों को सबको ना, एक मैंने आपको लिंक भेजा था सचिन भाई की क्लासेस का कि ये यज्ञ हिस्ट्री है और ये आप लोग को ज़रूर सुननी है। 108 सेशंस थे। कौन कौन सुन रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। देखा था, सुना था, उससे यज्ञ हिस्ट्री क्लियर हुई। सचिन भाई के वो सेशंस ऐसे हैं, मुझे लगता है सबको सुनने पड़ेंगे एक बार तो ना। इतना अमेजिंग उन्होंने रिसर्च किया है उसमें, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूजा बहन, जैसे जैसे कुछ कुछ बुद्धि में यज्ञ हिस्ट्री जब भी आप पढ़ते हो या सुनते हो, उसका इम्प्रेशन बहुत हैवी होता है। बुद्धि की स्पीड से सफाई हो सकती है। इसीलिए यज्ञ हिस्ट्री सुनो और समझो, ठीक है। उसके वजह से निश्चय बुद्धि बनते हो, पक्का बनते हो, और उसके वजह से बुद्धि की सफाई बहुत स्पीड से हो जाती है। तो वो ट्राई करके देखो आप, वो सेशंस लेना। उस सेशंस में इंडिया की हिस्ट्री, खाने पीने को लेके भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, और बहुत सारी और भी चीज़ें चलती हैं। तो आप वो सब सुन सकते हो ताकि बुद्धि क्लेंज हो जाए। दिन में एक क्लास ज़रूर सुनो, और ये पूजा के लिए स्पेशली है। एक क्लास ज़रूर सुननी है बाहर से, ठीक है। वो आपको हेल्प करेगी। ये नहीं कि ऐसे कि मेरी सुनते रहना, नहीं। अव्यक्त मुरली सुनो, या तो दादियों का कोई पुराना एक्सपीरियंस सुनो, या तो यज्ञ हिस्ट्री सुनो। या तो जितना पुराना आप सुनोगे या यज्ञ से रिलेटेड सुनोगे, उतना बुद्धि ज़्यादा स्पीड से क्लेंज होगी। मम्मा के सेशन सुनो या दादियों के एक्सपीरियंसेस सुनो, उनकी कहानियाँ सुनो। ये आपको पावरफुल बनाती है, क्योंकि उनकी सुनाई हुई बातें आप पे एक गहरा इंप्रेशन डालती हैं, क्योंकि वो सभी अनुभवी मुहूर्त थे। जो कोई खुद एक्सपीरियंस्ड होगा, अगर आप उसके लेक्चर सुनते हो तो आप पे एक बहुत हैवी इंप्रेशन पड़ता है, और वो मिटता नहीं है कभी। जैसे चाहे मैं दादियों से नहीं मिली हूँ, पर उनसे ऐसा आपको क्लोज फील होता है कि मिले हैं। उनकी कहानियाँ सुन सुन के ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मिले हैं। मैं ये चीज़ कैसे भुला दूँ कि उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया है। हाँ, उन्होंने कितनी मेहनत से ये यज्ञ स्थापित करा है, अपने यहाँ तक उनको लेके आए हैं, तो आगे तक हमें लेके जाना है। वो कैसे निश्चय बैठता है कि उनके एक्सपीरियंसेस सुने हैं, और उनके एक्सपीरियंसेस में और आज की क्लासेस में यही फ़र्क है, क्योंकि वो खुद अनुभवी मुहूर्त थे, उन्होंने वो टाइम निकाला था, तो उनकी बातें ज़्यादा गहरी होती थी, और गहरी बातों का प्रभाव भी गहरा पड़ता है। ओके, तो एक बार के लिए ये सेशंस इग्नोर करो, पर हिस्ट्री के जो भी सेशंस है, चाहे मैं आप लोग को ग्रुप में पोस्ट करना शुरू कर दूंगी कि ये क्लासेस ज़रूर सुनो, ठीक है। कई बार आप लोगों ने पूछा है, तो मैं डाल दूंगी कि आपको ये क्लासेस ज़रूर सुनने हैं। लेकिन डू प्रॉमिस मी, अगर कोई क्लास उसमें डल रही है तो वो सुनोगे, ऐसे नहीं कि उसको स्क्रॉल कर दिया। ग्रुप में जब भी कुछ भी डलेगा, आप उसको सीरियसली सुनेंगे। ओके, चलो अभी आई थिंक सोने का टाइम हो गया है सबका। अभी आप सब सो जाओ, रेस्ट करो। पूजा बहन बताइए, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, मैं ये कह रही थी कि एक बार मतलब अभी बेसिकली हमें 3 होमवर्क्स करने हैं। एक जो आपने क्वार्टर वाइज टाइम का बताया शक्तियों का, और जो हम सूक्ष्म वतन में जाके एक कोर्स करा रहे हैं 7 डेज का, और प्लस जो आपने होमवर्क भेजा है 5 पॉइंट। जी हाँ जी, इन सबको ये सब ट्राई करना है आपको ना। कहीं से भी बुद्धि को कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। बिना प्लान के अगर आप चलते हो ना, तो सच में कुछ पुरुषार्थ नहीं होता है। यू मस्ट फॉलो वन प्लान एटलीस्ट।
और ये एक ही प्लान है, मैंने वरना एक ही पेज पे मैं सारा लिख के भेज देती, अभी मैंने अलग अलग करके बता दिया। हाँ, तो कुछ बहुत हैवी नहीं है इसमें। सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं, बताइए। वो जो कोर्स है उसका टाइम फिक्स रहना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो डेली सेम टाइम पे करोगे तो आपकी बुद्धि को इजी होगा, क्योंकि फिर उस हिसाब से उस टाइम पे बुद्धि प्रोग्राम होती है कि मुझे इस टाइम पे ये कोर्स लेना है। तो इसीलिए टाइम अगर फिक्स रह सकता है, नहीं रह सकता है, देन इट इज़ ऑल्सो ओके, कभी भी कर सकते हो। कम्प्लीटली ऑप्शनल है ये चीज़। मुझे हेल्प करता था कि अगर मैं शाम को 4 बजे बैठ रही हूँ तो फिर अगले दिन 4 बजे मेरी बुद्धि सेम एक्टिवेट होगी कि अभी मुझे ये समझाना है। वो एक सर्कल पूरा होता। मिनट्स में ही कवर करके और कंप्लीट कर देना। 5 मिनट में भी कवर होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे मुझे तो ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस होता है कि समय बहुत धीरे गति से चलता है, और उधर तो फिर ना जी बहुत आराम से आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें समझा पाते हो। ज़्यादा आपको एलेबरेट तो करना नहीं होता, इसीलिए है बहुत इजी सेवा, पर आपको करके ही समझ में आएगा कि इजी है। ये आत्मा वाला पार्ट मैंने करवाया था और आज हेल्थ वाला करवाया है। ओके। छोटी बेबीज को हेल्थ मतलब हेल्थ की वाइब्रेशंस देने वाला, तो अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। कोर्स पूरा तो questions आए। कीजिए, कोर्स पूरा कीजिए पूजा बहन। जी जी दी, वो आज टाइम चेंज हो गया ना, इसीलिए फिर मैंने नुमा शाम में दूसरा टॉपिक ले लिया, तो मुझे ये डाउट था इसीलिए आज आपसे पूछा मैंने। आप लोग सभी एक बात मान के चलें, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से बाहर आई हूँ। अगर जैसे आपने एक कोर्स उठाया है, वो कोर्स पूरा करो। हाँ, देन उसके बाद कोई टॉपिक पे स्किप करो या आप दूसरा टॉपिक उठाओ, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं करोगे तो आपकी बुद्धि में कहीं ना कहीं ये चीज़ जाती कि मेरे से कोई काम पूरा नहीं होता। जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझसे ये काम पूरा हुआ नहीं, मैंने अधूरे में छोड़ दिया, तो वो इम्प्रेशन बनता है मेरे ऊपर ही एक। इसीलिए अगर कोई कोर्स उठाया है तो चाहे 2 दिन स्किप हो गए, लेकिन आप उसको फिर पूरा करने की कोशिश करो, ठीक है? तो ईजी हो जाएगा। बाकी आप लोग साथ में वो भी कर सकते हो कि आपको अगर किसी को कुछ और समझाना है तो आप वो भी साथ में करो, लेकिन कोर्स ज़रूर ले लो उस सेम डे पे, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती है। वहाँ कोई टाइमलाइन थोड़ी ना है कि आप लोग स्टेज पे जाओगे, माइक सेट होगा, तो अपना राज होता है सारा खुद का। ठीक है, चलो चलो अभी छुट्टी दो।